नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रूथ टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार लोक सूचना अधिकारी जो हैं अपने यहाँ पे प्राप्त आवेदनों, अपने कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का निपटारा करेंगे, कैसे सूचना या तो उपलब्ध कराएंगे या किसी धारा में या किसी पर व्यक्ति से सूचना संबंधित है या धारा 8 के अंतर्गत वो देना वर्जित है तो उसे देने से मना कर देंगे। लेकिन ये सारा डिसीजन जो है लोक सूचना अधिकारी को 30 दिवस के भीतर, 30 कार्य दिवस के भीतर ही डिसीजन लेना चाहिए। और डिसीजन इस प्रकार से लेना चाहिए कि आवेदक को 30 दिन के भीतर यथास्थिति अपने आवेदन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि उसको सूचना प्राप्त होगी या नहीं होगी। और यदि सूचना नहीं देना है तो उसकी न देने के कारणों का पूरा विवरण उसे देना चाहिए। यूँ नहीं है कि 8 घ या 8 6 के तहत आपको या जो है अधिनियम की धारा 8 के तहत, इसके तहत आपको देने से, पर व्यक्ति होने से, सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। पर व्यक्ति अगर सूचना है तो उस पर व्यक्ति को या या थर्ड पार्टी को उस बारे में जानकारी प्रेषित करना चाहिए कि ये आपसे संबंधित जानकारी है, हमारे यहाँ पे ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है तो हम उसको सूचना को दें या ना दें। ये धारा 7 के अंतर्गत है कि लोक सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त आवेदन का निपटारा किस प्रकार करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील किस प्रकार करें। हाउ टू फाइल एन फर्स्ट अपील और सेकंड अपील अंडर द सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट। अब जो 19 धारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 है, उसके अंतर्गत हम लोग जो है प्रथम और द्वितीय अपील कैसे करेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब है धारा 19 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 का एक ये कहता है कि धारा 30 की लोक सूचना अधिकारी ने यदि आपको कोई सूचना दी है या नहीं दी है, अगर दी है तो आप उस अपने को प्राप्त सूचना, आवेदक को प्राप्त सूचना से वो उसको ये यकीन होता है कि वो जो दी गई सूचना है वो कम है या किसी सूचना को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा छुपाया गया है या कम अभिलेख उसे प्राप्त हुए हैं या पूरी सूचना जो है लोक सूचना अधिकारी ने उसे नहीं दी है, तो वह 30 कार्य दिवस के भीतर जो है प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। वो लोक सूचना अधिकारी हमेशा अपने डिसीजन के अंदर ये हमेशा क्लेरिफाई करना चाहिए कि ये प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं और इनका कार्यालय का पता ये है। क्योंकि बहुत सी बार ये देखने में आया है कि लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम और पता नहीं देते हैं, जो कि अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत जो है 7 के शायद 2 और 3, 7 के 2 और 3 के अंतर्गत वो एक अधिनियम के अनुरूप वो निपटारा नहीं होता है। हमेशा जो है प्रथम अपीलीय अधिकारी की पूर्ण जानकारी लोक सूचना अधिकारी को हमेशा अपने डिसीजन के अंदर देना चाहिए। और यदि 30 दिवस कार्य दिवस के भीतर या 30 दिन के बाद भी लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी नहीं, सॉरी, प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है अपील लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए बाध्य स्वीकार कर सकता है यदि उसे यह समाधान हो जाए कि आवेदक के पास में युक्त कारण था कि उसने 30 दिन के भीतर अपील नहीं की, उसके बाद भी वो अपील कर सकता है। अब अधिनियम की धारा 19 का 2, इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति को की सूचना प्रकट करने के लिए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती हैं। पर व्यक्ति सूचना जो है वो यदि पर व्यक्ति सूचना है तो उसमें भी 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं प्रथम अपीलीय अधिकारी को। अब धारा 19 का की 3 है कि उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध, यानी कि
जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं उसके विरुद्ध द्वितीय अपील जो होगी राज्य सूचना या केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर, वो 90 दिवस के भीतर यानी कि 3 माह के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 19 की 3 के अंतर्गत द्वितीय अपील, इट इज़ एन सेकंड अपील, हाउ टू फाइल एंड सेकंड अपील। तो सेकंड अपील जो होती हैं, द्वितीय अपील जो होती हैं, सीधी राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर होती हैं और इसमें मध्य प्रदेश के अंदर 100 रुपये की फीस ली जाती हैं। और केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील करने के लिए शायद कोई फीस नहीं लगती हैं, वहाँ निःशुल्क अपील होती हैं। पर यह संभव हो जाए कि यहाँ पे भी ये मानना है कि राज्य सूचना आयोग यह मान सकता है या फिर उसको ये महसूस हो जाए कि 90 दिन के अंदर जो है अपीलार्थी ने द्वितीय अपील नहीं की है, तो उसका कारण है और युक्तियुक्त कारण उसने प्रस्तुत किया है, तो 90 दिन के बाद में भी राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग अपनी द्वितीय अपील को स्वीकार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि समय सीमा बिल्कुल बाध्य है और युक्तियुक्त कारण अगर अपीलार्थी के पास हैं तो 90 कार्य दिवस या 90 दिवस के बाद में भी, 3 माह के बाद में भी राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील को स्वीकार कर सकता है। ये इसका मीनिंग है। 19 के 3 का ये मीनिंग है। 19 का 4 ये कहता है कि विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस व्यक्ति पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। मतलब पर व्यक्ति सूचना है या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर आवेदक के द्वारा मांगी गई है तो राज्य सूचना आयोग का यह दायित्व रहेगा कि वह थर्ड पार्टी को भी सुने। थर्ड पार्टी को भी सुनवाई में बुलाया जाएगा कि भाई ये सूचना जो है हम देना चाहते हैं और आप इसे गोपनीय मान रहे हैं, तो आप अपना पक्ष रखें। मतलब उस व्यक्ति को या पर व्यक्ति को या थर्ड पार्टी को या राम ने मांगी है मोहन की जानकारी। मोहन किसी संस्था में काम कर रहा है तो मोहन से भी पूछा जाना चाहिए कि राम को ये सूचना दी जाए या न दी जाए, और न दी जाए तो क्यों नहीं दी जाए, आपको इससे क्या खतरा होगा, आपकी सूचना के उजागर होने से या सूचना के प्रकट करने से आपको क्या हानि होगी, आप लिखित में दें। ये पूरा उसका पक्ष रखना राज्य सूचना आयोग में उसका अधिकार है कि वो अपने बारे में दी गई सूचना को न देने के कारण भी बताए। अब 19 का 4 ये है, धारा 19 के 4 में यह है कि अपील संबंधी किन्हीं कार्रवाइयों में यह साबित करने का भार की अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था। अब जो कि आवेदक के आवेदन को जो है अस्वीकार किया है यदि किसी लोक सूचना अधिकारी ने, तो उसे यह खुद साबित करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा जो है आवेदन को अस्वीकार किया जाता है या नस्तीबद्ध किया जाता है, तो मेरे पास में उसका न्यायोचित कारण भी होना चाहिए। मतलब लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि वो अपने डिसीजन के बारे में, जिस भी डिसीजन पे वो पहुंचा है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा, उसे लिखित में वहाँ अपना पक्ष रखना होगा। अब धारा 19 का 6 है, इसमें उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख में से कुल 45 दिन की अधिक न हो किया जाएगा। मतलब प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिए 19 का 6 ये एक महत्वपूर्ण धारा है। इसमें यह कहा गया है कि प्रथम अपील का निपटारा अपील प्राप्त होने के 45 दिवस के भीतर किया जाना चाहिए। परंतु बहुत सारे अपीलीय अधिकारी अपने आप में चतुर होते हैं, वे 90 दिन के बाद में भी अगर अपने अपील का निपटारा करेंगे तो इस प्रकार करेंगे कि दिनांक वहीं डाल देंगे। जैसे 25 सितंबर को कोई अपील प्राप्त हुई है तो उसे ये 25 या 30 सितंबर तक की डेट डाल के और लोकल डाक से भेज देते हैं। ये देखने में आया है और राज्य सूचना आयोग को इस और केंद्रीय सूचना आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अपीलीय अधिकारी को भी
अपने आप में रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। वो अपने आप में कोई किंग या राजा नहीं है। इसके बारे में उसको थोड़ा सा पनिशमेंट यहाँ पे इस अधिनियम के अंदर अंदर ये जो है एक कमी देखी गई है मेरे द्वारा, इसे संज्ञान में लाना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। 19 का 6 जो है 45 कार्य दिवस के भीतर प्रथम अपील का निपटारा करना है, प्रथम अपीली अधिकारी को ये कहता है। अब धारा 19 का 7 है, इसमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्ध कर होगा। मतलब जो है वो राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग जो भी डिसीजन देते हैं वो अंतिम निर्णय रहता है सूचना के अधिकार अधिनियम में। तो इसके बारे में भी राज्य सूचना आयुक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार से आवेदक के साथ में अन्याय तो नहीं हो रहा है। उसे सूचना अगर द्वितीय अपील में प्राप्त हो रही है तो उस द्वितीय अपील में 1 डेढ़ साल 2 साल निकल गया है तो उसके बाद उसको सूचना प्राप्त हो रही है तो उसका निपटारा इस प्रकार से किया जाए कि लोक सूचना अधिकारी को हमेशा इस बात का भय रहे कि आगे वह इस प्रकार से आवेदनों का निपटारा ना करें, मनमर्जी ना करें। तो इस प्रकार से निपटारा करना चाहिए कि व्यक्ति के साथ में पूर्ण न्याय मिले उसे। लेकिन डिसीजन जो है आपने देखे ही हैं राज्य सूचना आयोग के। आगे हैं 19 का 8, अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ। इसमें क्या क्या राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ हैं? 19 के 8 का इसमें लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन निश्चित करने के लिए आवश्यक हो। मतलब लोक प्राधिकरण मतलब पब्लिक अथॉरिटी से जो क्या है कि उसमें क्या अपेक्षा रखी जाएगी, ये इस 19 के 8 के में दिया गया है। इसका 19 8 के का सब सेक्शन 1 है, सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना। मतलब जो है सूचना या जानकारी लोगों तक या नागरिकों तक पहुंचाना। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये भी राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग का कर्तव्य है। 19 के 8 का 3 है, कतिपय सूचना और सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित कराना। मतलब जो धारा 4 के अंतर्गत जो 17 बिंदु हैं उनके बारे में ये 19 के 8 का 3 है। उसमें जो है 17 बिंदुओं की जानकारी को 100 कार्य दिवसों के भीतर, इस अधिनियम के लागू होने के 100 कार्य दिवसों के अंदर जो है प्रकाशित करना अनिवार्य है। अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंधन और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना। मतलब किस अभिलेख को कितने दिन तक संरक्षित करके रखना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है, और अगर 5 साल 7 साल 10 साल उसकी समय सीमा है उसमें कैसे उसको रखना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। ये 19 के 8 का 4th है। अब 5th आता है अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण। मतलब लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का भी इसमें प्रावधान है 19 8 के 5th में। अब 6ठा है धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ख के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना। प्रत्येक लोक प्राधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी या सरकारी कार्यालय का ये दायित्व होगा कि प्रत्येक वर्ष जो है सूचना के अधिकार अधिनियम में एक फॉर्मेट निश्चित किया गया है। उस फॉर्मेट के अंदर कितने आवेदन आपने आए हैं, कितने आपने जो है उसके आपने उस सूचना को दे दी है, कितने आवेदनों को का निपटारा आपने कर दिया है, ऐसे करके पूरी टेबल के फॉर्म में जो है एक फॉर्मेट होता है जिसको प्रत्येक वर्ष लोक प्राधिकरण को या फिर अब हम कहेंगे कि सरकारी विभाग को या सरकारी दफ्तर को वो फॉर्मेट भर के राज्य सूचना आयोग को देना अनिवार्य है और प्रत्येक विभाग इसकी जानकारी हमेशा देना चाहिए उसे। मतलब ये कंपलसरी है कि उसको देना ही है। 19 अब ख है लोक प्राधिकरण से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा करना। मतलब 19 के 8 का ख ये कहता है कि शिकायतकर्ता या अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति या फिर जो कहेंगे कंपनसेशन
प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वो जो है राज्य सूचना आयुक्तों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर जो है आवेदक या अपीलार्थी ने अपील में इसका उल्लेख नहीं किया है तो भी उनको जो है संबंधित आवेदक या अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति दिलाना चाहिए। उनके अंदर अंतरात्मा की आवाज़ से काम करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उनका डिसीजन जो है वो अंतिम निर्णय होता है सूचना के अधिकार का। ये नागरिक का अधिकार है और आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसका मजाक बन के रह गया है, फिर भी मैं कमेंट नहीं करूँगा इस पर। 19 के 8 का ग है, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शक्तियों में से कोई शक्ति अधिरोपित करना। मतलब अधिनियम के अंदर जो कोई दंड जो दिया गया है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 अधिकतम की शास्ति अधिरोपित की जा सकती हैं, तो वो इस 19(8) के ग में है। आवेदन को नामंजूर करना घ में है। और 19 के का 9, यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता लोक प्राधिकारी को अपने निश्चय की जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है सूचना देगा। 19 का 10 है, राज्य सूचना आयोग अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो विहित की जाए। मतलब विधि अनुसार, अधिनियम के अनुसार ही जो है अपील के आदेश को निर्धारित करना चाहिए। उसके बारे में हमेशा आदेश बनाते समय इन निश्चयों के बारे में सोचना चाहिए। आयुक्त जो सूचना आयुक्त हैं उनकी ये जिम्मेदारी है और उनका कर्तव्य भी है कि वे अपील में न केवल सुनवाई करें और न्याय दें, बल्कि ये लगना ही नहीं चाहिए, बल्कि होना चाहिए कि न्याय भी मिल रहा है। इस प्रकार मैंने आपके सामने प्रथम अपील और द्वितीय अपील कैसे करें इसके बारे में और उसकी समय सीमा के बारे में और उसकी फ़ीस के बारे में भी मैंने आपको बताया है। मध्य प्रदेश में प्रथम अपील की फ़ीस है 50 रुपये और द्वितीय अपील की फ़ीस है 100 रुपये। इसे हम ट्रेजरी के चालान से भी जमा कर सकते हैं और पोस्टल आर्डर के द्वारा भी हम लोग फ़ीस की अदायगी कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये एक नॉलेजेबल चैनल है। आपको हमेशा मैं ऐसी ही चीज़ें आगे बताता रहूँगा। जय हिंद।